ईमान का नूर और मोजज़ात की हकीकत। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान की अक्ल हैरान रह जाए और असबाब दम तोड़ दें तो वहाँ से अल्लाह की कुदरत का वो सफ़र शुरू होता है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। समंदर की लहरों में बिखरे हुए वजूद से लेकर आग के शोलों में सलामती के फूल खुलने तक और अर्श से फर्श तक का फासला पलक झपकने में तय करने वाले फरिश्ते की तड़प तक, ये सब दास्तानें हमें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इस कादिर मुतलक के कब्ज़े में है जो फ़ना को बका में बदलने पर कादिर है। आइए तारीख़ के उन सुनहरे और हैरत अंगेज़ औराक को पलटते हैं जहां ईमान की पुख्तगी और रब की अज़मत के ऐसे नज़ारे मिलते हैं जो रूह को वजद में ले आते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 4 परिंदों का अनोखा मोजज़ा। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे से गुजर रहे थे कि आपकी नज़र एक ऐसे इंसानी जिस्म पर पड़ी जो बेजान पड़ा था। आपने देखा कि कुदरत का एक अजीब निज़ाम वहाँ काम कर रहा है। समंदर की मछलियाँ इस लाश के कुछ हिस्से खा रही थीं, फिर परिंदे आसमान से उतरते और उसी लाश से अपनी ग़िज़ा हासिल करते, और आखिर में जंगली दरिंदे भी वहाँ आकर उसके अज्जा ले जाते। ये मंजर देखकर इंसानी फितरत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में एक शौक़ पैदा हुआ कि वो अपनी आंखों से देखें कि अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उन तमाम बिखरे हुए अज्जा को दोबारा कैसे ज़िंदा फरमाएगा। आपने बारगाहे इलाही में अर्ज़ की, ए मेरे रब, मुझे पूरा यकीन है कि तो मर्दों को दोबारा ज़िंदगी अता फरमाएगा और तमाम जानवरों के पेटों में चले जाने वाले उन मुंतशिर ज़र्रात को दोबारा इकट्ठा कर देगा, लेकिन मैं अपनी आंखों से ये अजीब मंजर देखकर दिल को तसल्ली देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें यकीन नहीं? आपने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, मगर इसलिए कि मेरे दिल को करार मिल जाए। तब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि 4 परिंदे पकड़ लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मोर, कबूतर, मुर्ग और कव्वा लिया। आपने उन परिंदों को कुछ वक्त अपने पास रखा ताकि उनकी अच्छी तरह पहचान हो जाए। फिर हुक्म इलाही के मुताबिक आपने उन तमाम परिंदों को ज़िबह किया, उनके पर उखाड़े और उनके गोश्त का कीमा करके सबको आपस में मिला दिया। अब वो 4 परिंदे एक ढेर बन चुके थे। आपने इस मजमूए के मुख्तलिफ हिस्से किए और हर हिस्से को अलग अलग पहाड़ की चोटी पर रख दिया, जबकि उन परिंदों के सर अपने पास महफूज रख लिए। अब वो फैसला कुन घड़ी आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन परिंदों को पुकारा, अल्लाह के हुक्म से आ जाओ। जैसे ही आपकी आवाज़ फिजा में गूंजी, एक नाकाबिले यकीन मंजर सामने था। पहाड़ों पर रखे हुए गोश्त के टुकड़े हवा में उड़ने लगे, हड्डी हड्डी से जुड़ी गोश्त अपनी अपनी जगह पर सेट हुआ और परिंदों के अज्जा अपनी तरतीब से जमा हो गए। वो परिंदे बगैर सरों के अपने पाँव से दौड़ते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ आने लगे। जब वो करीब पहुँचे तो हर परिंदे का धड़ अपने अपने सर से जा मिला और वो बिल्कुल पहले की तरह मुकम्मल होकर आसमान की तरफ उड़ गए। सबक ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला तमाम ताकतों का मालिक है। इंसान चाहे समंदर में डूबे, आग में जलकर राख हो जाए या उसे जंगली जानवर खा जाएं, अल्लाह उसके ज़र्रे ज़र्रे को जमा करने पर कादिर है। इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह के प्यारे बंदों की पुकार में ऐसी तासीर होती है कि मुर्दा परिंदे भी सुनकर दौड़ पड़ते हैं। नमरूद की हिमाकत और हक की फतह। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जालिम बादशाह नमरूद को अल्लाह की बंदगी की दावत दी तो नमरूद ने बड़े तकब्बुर से पूछा, तुम्हारा वो रब कौन है जिसकी तुम बात करते हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी अता करता है और मौत देता है। नमरूद ने अपनी जहालत का सबूत देते हुए कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने 2 कैदी मंगवाए, एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को रहा कर दिया और कहने लगा, देखो मैंने एक को मौत दी और दूसरे को जिंदगी दे दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये शख्स सीधी बात नहीं समझेगा, चुनाचे आपने वो दलील पेश की जिसने उसे लाजवाब कर दिया। आपने फरमाया, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तेरे पास कोई ताकत है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा दे। ये सुनते ही नमरूद के होश उड़ गए और वो मिट्टी के बुत की तरह साकत रह गया। हक के सामने बातिल की तमाम चालें खाक में मिल गईं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की 4 कठिन मशक्क़तें। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्रील, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें आसमान से ज़मीन पर उतरते हुए बहुत ज़्यादा मुशक्क़त उठानी पड़ी हो या बहुत जल्दी में आना पड़ा हो? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 4 मवाक़े ऐसे आए हैं
जब मुझे इंतहाई तेजी और मुशक्कत के साथ जमीन पर पहुंचना पड़ा। एक पहला मौका जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की दहकती हुई आग में डाला गया। मैं इस वक्त अर्शे इलाही के नीचे था कि हुक्म हुआ कि इब्राहीम के आग में पहुंचने से पहले जमीन पर पहुंचो। मैं पलक झपकने से भी पहले वहां पहुंचा और आग को गुलजार बना दिया। 2. दूसरा मौका जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रख दी गई। मुझे हुक्म मिला कि छुरी चलने से पहले पहुंचकर उसके असर को रोक दो। मैंने उस वक्त इतनी तेजी दिखाई कि छुरी अपना काम न कर सकी। 3. तीसरा मौका जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में गिराया। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि जिब्रील, मेरा यूसुफ कुएं की गहराई तक न पहुंच पाए, इससे पहले तुम्हें वहां होना चाहिए। मैंने वहां पहुंचकर कुएं के अंदर से एक पत्थर निकाला और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाआराम उस पर बिठा दिया। 4. चौथा और सबसे कठिन मौका, या रसूल अल्लाह, वो दिन जब मैदान उहद में काफिरों ने आपका दांत मुबारक शहीद किया। अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि जिब्रील, जमीन पर दौड़कर जाओ और मेरे महबूब के खून का कतरा जमीन पर न गिरने देना। अगर वो खून जमीन पर गिर गया तो क़यामत तक जमीन से कोई सब्जी या दरख्त नहीं आगेगा। मैंने अपनी तमाम तर ताकत और तेजी के साथ जमीन पर पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के कतरों को अपने हाथों पर रोक लिया। सबक, अल्लाह के नबियों की शान इस कदर बुलंद है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे अजीम फरिश्ते भी उनकी खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। ये वाक़यात हमें यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह ताला अपने प्यारों की हिफाजत के लिए कायनात के कवानीन को भी बदल देता है। अल्लाह वालों की दुआओं और उनके लबों की जुम्बिश में वो कुव्वत होती है कि रब ताला उनकी खातिर बिगड़ी हुई तकदीरें संवार देता है।